नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दल योग के अंतर्गत आने वाले माला योग तथा सर्प योग के बारे में और अपनी नावस योगों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं माला योग के बारे में। माला योग क्या होता है, किस प्रकार से बनता है और इसके क्या फल होते हैं। देखिएगा, हमारे ज्योतिषीय शास्त्रों के अनुसार कुंडली के 3 केंद्रों में अगर सभी शुभ ग्रह बैठे हों तो माला योग का निर्माण होता है। अब इसका सरलीकरण करते हैं। जैसे कि 3 केंद्रों में सभी शुभ ग्रह बैठे हों तथा पापी ग्रह केंद्र भावों के अलावा अन्य स्थानों में बैठे हों तो माला योग का निर्माण होता है। और जो 3 केंद्र हैं वो भी लगातार 3 केंद्र होने चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कुंडली में केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि लगातार 3 केंद्र किस प्रकार से लिए जा सकते हैं। देखिएगा, 1, 4, 7, 10 यह होते हैं कुंडली के केंद्र भाव। और पहला भाव केंद्र तथा त्रिकोण दोनों में आता है। और अब बात करते हैं कि लगातार 3 केंद्रों की कि वो किस प्रकार हो सकते हैं। देखिएगा, उदाहरण के तौर पर 4, 7, 10 ये लगातार 3 केंद्र भाव हो सकते हैं। उसके बाद 7, 10, 1 यह लगातार 3 केंद्र हो सकते हैं। उसके बाद 10, 1, 4 यह लगातार 3 केंद्र हो सकते हैं। उसके बाद 1, 4, 7 यह लगातार 3 केंद्र हो सकते हैं। तो सभी शुभ ग्रह 3 केंद्रों में लगातार 3 केंद्रों में बैठे हो, सभी पापी ग्रह केंद्रों के अलावा अन्य स्थान में बैठे हो तो माला योग का निर्माण होता है। यहां पर पापी ग्रह किसी भी केंद्र में नहीं होने चाहिए। अब उसके बाद में बात करते हैं कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं और पापी ग्रह कौन कौन से होते हैं। हमारे ज्योतिषीय शास्त्रों में इस योग के लिए शुभ ग्रहों के रूप में विशेष रूप से गुरु महाराज, शुक्र महाराज तथा बुध महाराज को लिया गया है। और चंद्र महाराज के बारे में कोई भी भेद नहीं बताया गया कि चंद्र महाराज को लेना है या नहीं लेना। परंतु यह आप जानते ही हैं कि चंद्र महाराज को ज्योतिषीय शास्त्र में शुभ ग्रह या सौम्य ग्रह के रूप में लिया जाता है। परंतु चंद्र महाराज पक्षबली होने चाहिए। और चंद्र महाराज शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पक्षबली होते हैं। वहीं पर बुध महाराज के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि बुध महाराज अगर कुंडली में किसी भाव में अकेले बैठे हो तो शुभ माने जाते हैं, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हो तो शुभ माने जाते हैं, और किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठे हो तो अशुभ माने जाते हैं। तो इन बातों का हमें पता होना चाहिए जो कि सामान्य रूप से लागू होती हैं। अब बात करते हैं पापी ग्रहों की। पापी ग्रह के लिए इस योग में
सूर्य महाराज, मंगल महाराज तथा शनि महाराज को लिया गया है। और अब देखते हैं कि माला योग में पैदा हुआ जातक किस प्रकार के फल पा सकता है। तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार माला योग के फल के बारे में बताया गया है कि माला योग में पैदा हुआ जातक वाहन, वस्त्र, भोजन आदि से सुखी, सुंदर तथा अनेक स्त्रियों वाला होता है। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जो हमारा पहला भाव होता है लग्न स्थान, वह स्वयं जातक को, चौथा स्थान सुख स्थान है, सातवां स्त्री पत्नी स्थान और 10वां आजीविका स्थान। अगर केंद्र स्थान में मुख्यतः रूप से शुभ ग्रह होंगे तो उस भाव संबंधी फल में वृद्धि करेंगे। अब बात करते हैं हम सर्प योग की। सर्प योग में भी इसी प्रकार से है, जैसे कि 3 केंद्रों में, लगातार 3 केंद्रों में सभी पापी ग्रह बैठे हों और सभी शुभ ग्रह केंद्रों के अलावा अन्य स्थान में बैठे हों तो सर्प योग का निर्माण होता है। सर्प योग में पैदा हुआ जातक, अगर बृहत पाराशर होरा शास्त्र में हम सर्प योग के फल को देखते हैं तो उन फलों के बारे में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति कुटिल बुद्धि, क्रूर, दुखी तथा दूसरों से अन्न मांग कर खाने वाला होता है। तो यहां पर इसका तर्क यह हो सकता है कि जो हमारे केंद्र स्थान है, लगातार 3 केंद्र स्थानों में अगर पापी ग्रह बैठेंगे तो भाव से संबंधित फल प्राप्ति में समस्या लेके आएंगे। तो इसका तर्क यह हो सकता है। तो हमने आपको यहां पर बताया माला योग व सर्प योग, और जो लगातार 3 केंद्र वो हम आपको यहां बता चुके हैं। शुभ ग्रह तथा अशुभ ग्रह के बारे में भी आपको बता चुके हैं। और इस योग में विशेष रूप से शुभ ग्रह के बारे में गुरु महाराज, शुक्र महाराज व बुध महाराज के बारे में बताया है। और पाप ग्रह के लिए सूर्य महाराज, मंगल महाराज तथा शनि महाराज को बताया गया है। और चंद्र महाराज के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कि यह भी ज्योतिषी शास्त्रों में शुभ या सौम्य ग्रह के रूप में लिए जाते हैं, परंतु पक्षबली होने चाहिए। इस योग का हमने एक सरल विश्लेषण आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आशा करता हूं कि दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।